जय हिंद, नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में आप सभी को ये बताने वाला हूं कि आखिर आरपीएफ कांस्टेबल एसआई का एग्ज़ाम कब होगा, क्योंकि आप सभी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। 4660 वैकेंसी है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि हमारी इसमें एक सीट यहां पे पक्की हो जाएगी। तो आप जैसा सोच रहे हैं बिल्कुल सही है, लेकिन आपको इस सोच के बगल में भी आपको एक अच्छे से काम करना पड़ेगा, जिससे आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके आप आरपीएफ कांस्टेबल एसआई में सिलेक्शन पा जाओ। आपको पता होगा कि इसमें जो आपकी वैकेंसी है वो कम है, 4660 ही वैकेंसी है, लेकिन ये आगे आने वाले समय में वैकेंसी बढ़कर 18000 भी हो सकती है। अभी इसके बारे में कोई भी विभाग की तरफ से जानकारी नहीं आई हुई है, लेकिन सोशल मीडिया पर लगातार बातें कही जा रही है। वैकेंसी आपकी बढ़ गई है, 18000 हो चुकी है। तो सारी चीज़ें यहाँ पे फेक हैं। यहाँ पर अगर सच्चाई देखा जाए तो आपकी वैकेंसी जो है अभी के लिए प्रेजेंट में यहाँ पे 4660 ही वैकेंसी है, लेकिन आगे आने वाले समय में एग्जाम से पहले आपकी वैकेंसी यहाँ पे बढ़ने की अनुमान लगाई जा रही है। ठीक है। अब दूसरी बड़ी चीज़ क्या है कि आपके एग्जाम में 120 क्वेश्चन आएंगे, 120 नंबर का रहने वाला है, 1/3 का नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा। आखिर किस प्रकार से हमको यहाँ पे एग्जाम क्वालिफाई करना है, कितना नंबर हम लेकर आए जिससे हमारा एग्जाम यहाँ पे क्वालिफाई कर जाए। ठीक है। तो अगर एग्जाम आपको पास करना है, कम से कम आप सभी को यहाँ पे 85+ क्वेश्चन आपको करना ही करना पड़ेगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे बात की तो 35 क्वेश्चन तो आप सभी के यहाँ पे सिर्फ मैथ से आने वाले हैं, 35 क्वेश्चन आप सभी के यहाँ पे रीजनिंग से आने वाले हैं, और 50 क्वेश्चन आप सभी के यहाँ पे जीएस से आने वाले हैं। तो जीएस ही बच्चों को यहाँ पे अटका देता है। कितना भी बच्चा जीएस पढ़ ले, लेकिन वो 50 में से 50 नहीं कर सकता, 50 में से 40 भी करना उसके लिए बहुत ही बड़ी बात होती है। ठीक है। लेकिन इसी जीएस के कारण यहाँ पे आपकी जो एग्जाम का जो यहाँ पे कट ऑफ बनेगा, वो कट ऑफ यहाँ पे 85+ जाने की उम्मीद है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम के बाद आप सभी के फिजिकल होंगे। फिजिकल भी आप सभी का हार्ड है। ठीक है। 1600 मीटर आपको यहाँ पे रनिंग करना पड़ेगा, और आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा यहाँ पे 5 मिनट 45 सेकंड के अंदर। तो जो बच्चा लगातार प्रैक्टिस कर रहा है वही इस रनिंग को क्वालिफाई कर सकता है, अन्यथा क्वालिफाई नहीं कर सकता। ठीक है। उसके बाद हाई जंप है, लॉन्ग जंप है, बहुत सारी चीज़ें आपके फिजिकल में यहाँ पे होने वाली है। इस वजह से कट ऑफ आपके यहाँ पे कम देखने को मिल सकता है। अब कहीं ना कहीं आपके अंदर ये सवाल चल रहा होगा, चलो मान लो सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन आखिर इसका एग्ज़ाम कब होगा। मैं आपको बस एक ही चीज़ यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि आपका एग्ज़ाम यहाँ पे लेट नहीं होगा, आपका एग्ज़ाम जल्द से जल्द यहाँ पे करवा लिया जाएगा। फिर कमी है तो आपके तैयारी करने की, कमी है तो आपको अपनी तैयारी की। लेकिन आरपीएफ कांस्टेबल एसआई में अगर आप सभी 100% सिलेक्शन पाना चाहते हैं और अपनी एक सीट आरपीएफ में पक्का करना चाहते हैं, तो आप सभी जीएस और मैथ और रीजनिंग की इस पीडीएफ को लेकर जरूर पढ़िएगा, क्योंकि रेलवे में जिस प्रकार से जीएस आते हैं वो अलग तरीके के रहते हैं। ठीक है। वो सारे जीएस आप सभी को इस पीडीएफ में देखने को मिल जाएगा। आप इससे अपनी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं। मैथ रीजनिंग के वो टॉपिक हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, और चैप्टर वाइज है। ठीक है। और यहाँ पे बात की जाए तो आपको कुल यहाँ पे 4000 प्रश्नों का संग्रह मिलने वाला है, साथ में प्रश्न और उत्तर आपको दोनों ही जाएंगे। तो 4 बोला गया, लेकिन आपको यहाँ पे कम से कम 5-6 हज़ार क्वेश्चन मिल जाते हैं। ठीक है। अगर आप ये सारी चीज़ें लेना चाहते हैं तो आपको सिर्फ यहाँ पे 8-9 रुपीज़ में मिलने वाला है। सिर्फ 89 रुपीज़ में आप सभी को ये पीडीएफ मिलने वाला है। तो अगर आप 89 और 90 रुपये लालच न करते हुए इन पीडीएफ को लेकर पढ़ते हैं, तो आप अपनी रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल एसआई में अपनी एक सीट पक्की कर सकते हैं। अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको क्यूआर कोड दिख रहा होगा, आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं, और पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेकर इस व्हाट्सअप नंबर भेज देना है। यह एक व्हाट्सअप नंबर है, इसी पर आप सभी को पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है। टीम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देगी, पीडीएफ आपको दे देगी। 100% शुद्धता के साथ काम हो रहा है। बहुत सारे बच्चे आरपीएफ कांस्टेबल एसआई तैयारी कर रहे हैं इसी से, तो आप भी तैयारी करिए, जिससे आपका सिलेक्शन जो है बहुत ही ज़्यादा जरूरी है 2024-25 में। तो एग्जाम बिल्कुल करीब है। आप अगर पीडीएफ लेकर पढ़ते हैं तो आप आरपीएफ कांस्टेबल एसआई में अपनी एक सीट पक्की कर सकते हैं, जो कि आपकी सालों की मेहनत को यहाँ पे रंग ला सकती है। चलिए, ये सारी चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गई। अभी यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि पेपर कटिंग है, जिसमें लिखा गया आरपीएफ में। ठीक है। आरपीएफ में अब 18000 पद, महिलाओं के 10,000 तथा पुरुष के 8,000। ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी जा रही है, लेकिन हम इसको यहाँ पे फेक साबित करते हैं। सारी चीज़ें फेक हैं, सिर्फ सोशल मीडिया पर आपको बहकाने के लिए सारी चीज़ें यहाँ पे पोस्ट की जा रही हैं। इस पर आपको बिलीव नहीं करना है। सिर्फ आपको अपने यहाँ पे अपने एग्जाम की तैयारी करना है। अपने 120 क्वेश्चन पर आपको ध्यान देना है कि हमारा 120 में से यहाँ पे कम से कम 85 नंबर जो है वो यहाँ पे बन जाए। ठीक है। इस पर आपको यहाँ पे फोकस करना है। और 1/3 का नेगेटिव मार्किंग है, और जीएस के 50 क्वेश्चन आएंगे। तो आप जीएस में तुक्का मत लगाइएगा, नहीं तो आप जो सही किए रहेंगे मैथ और रीजनिंग में, वो मार्क्स आप सभी के कट जाएंगे, क्योंकि 1/3 का नेगेटिव मार्किंग है। 3 क्वेश्चन अगर आप गलत करेंगे तो आपका सही वाला यहाँ पे 1 नंबर काट दिया जाएगा। ठीक है। इस प्रकार से आपकी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहने वाली है। आपको जरूरत है सिर्फ यहाँ पे 8-9 की पीडीएफ मैंने बता दिया, आप लेकर पढ़ लीजिए। आप यहाँ पे आरपीएफ कांस्टेबल एसआई में एक सीट पक्की करके आप सिलेक्शन पा सकते हैं, क्योंकि उसमें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इंक्लूड
इंक्लूड किया गया है। और जो भी आपके हमेशा चैप्टर वाइज क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में या फिर आरपीएफ कांस्टेबल एसआई में जो भी जीएस आते हैं रेलवे के जीएस को उसमें इंक्लूड किया गया है। तो आप उन पीडीएफ को लेकर जरूर पढ़िएगा, सिर्फ 8-9 रुपीज़ की पीडीएफ है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इस वीडियो में आखिर एग्जाम कब होंगे। एग्जाम को लेकर लगातार बच्चा परेशान है। चलिए हम एग्जाम की अगर यहाँ पे बात करते हैं तो आप सभी जानते हैं 120 क्वेश्चन आएगा 120 नंबर के आपके आरपीएफ कांस्टेबल एसआई में। इसको हम यहाँ पे साइड कर देते हैं और अब बात करते हैं कि रेलवे में 2024 में कितनी भर्ती यहाँ पे निकल के अभी प्रेजेंट में आ रखी है, ठीक है। अगर बेसिकली बात की जाए तो पहली भर्ती आप सबकी यहाँ पे टेक्नीशियन निकल के आई हुई थी और दूसरी की बात की जाए यहाँ पर तो आप सभी की ALP की वैकेंसीज यहाँ पे आई हुई थी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आरपीएफ कांस्टेबल एसआई की भर्ती आई हुई थी, फिर यहाँ पे जेई वगैरह की, फिर ग्रुप डी की भर्ती अपनी आएगी, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे भर्तियाँ आ रखी हैं। अब यहाँ पे बड़ा मुद्दा क्या उठता है कि ALP का जो टियर फर्स्ट होने वाला है उसका फॉर्म स्टेटस यहाँ पे जारी कर दिया गया है और बहुत जल्द इसका यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम मतलब फर्स्ट पेपर जो है वो कंप्लीट करा लिया जाएगा। उसके बाद बचेगा आरपीएफ, तो आरपीएफ का भी यहाँ पे डिले नहीं होगा। आगे आने वाले सितंबर के महीने में आप सभी को आरपीएफ का फॉर्म स्टेटस देखने को मिल सकता है कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट है या फिर रिजेक्ट है, ये चीज़ें आप पता कर सकते हो। और अक्टूबर के महीने में आपके एग्जाम होने की संभावना है। अक्टूबर को टारगेट लेकर आप सभी चलिए और अपने 120 क्वेश्चन तैयारी करिए, जिसमें 35 क्वेश्चन मैथ है, 35 क्वेश्चन रीजनिंग है और 50 क्वेश्चन आप सभी के यहाँ पे जीएस के रहने वाले हैं। जीएस आप सबका सिलेक्शन यहाँ पे रुक सकता है, तो आपको ऐसी गलती नहीं करना है। 8-9 की पीडीएफ आप सभी समय रहते ले लीजिए, नहीं तो इसका आगे के प्राइस यहाँ पे बढ़ सकता है टीम द्वारा। तो टीम जिस प्रकार से यहाँ पे सारी चीज़ें चाहेगी वैसे ही होना है, ठीक है। तो आपको चिंता नहीं करना है। अभी आप जाकर जीएस और मैथ और रीजनिंग के जो सिलेबस हैं उसे आप कंप्लीट करिए अपने स्टडी बुक से और प्लस में आप सभी इस पीडीएफ को लेकर पढ़िए, जिससे आप सभी का सिलेक्शन जो है बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि 2024 में अगर आपको सिलेक्शन चाहिए 2024 और 2025 में, तो आप तैयारी में लग जाइए अभी से, समय आपके पास बहुत कम है, ठीक है। तो चलिए फिर आज की वीडियो यहीं तक थी। चिंता आपको नहीं करना है, एग्जाम से पहले आपकी वैकेंसीज को यहाँ पे बढ़ाई जा सकती है और एग्जाम आप सभी के यहाँ पे अक्टूबर के महीने में होने के चांसेस हैं। अक्टूबर का महीना आप सभी यहाँ पे टारगेट लीजिए और तैयारी में लग जाइए। बाकी जैसे जो कुछ होगा मैं आपको समय समय पर इस चैनल के माध्यम से अपडेट करता रहूँगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।